आने वाले 6 डेज, मंडे से लेकर सैटरडे तक तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए? अगर तुमने ज्योग्राफी चूज किया तो मंडे से लेकर सैटरडे तक तुम ज्योग्राफी के वीडियोस, ज्योग्राफी के पीवाईक्यू, उन्हीं चैप्टर्स की बुक, यानी कि 3 चीजें। अब रिवीजन प्लान बन गया। रिवीजन प्लान क्या बना? बहुत इजी बना। क्या क्या? पहले वीडियो, उन्हीं चैप्टर्स की बुक, उन्हीं चैप्टर्स के पीवाईक्यू। अगर तुमने तीनों चीजें कर ली उस चैप्टर से रिलेटेड, तो यकीन, और तुमने ठान लिया कि तुम अगले टेस्ट में टॉप करोगे, तो तुम्हारे 2 काम एक साथ हो गए। रिवीजन भी हो गया, तुम्हारा माइंड भी नहीं लगाना पड़ा तुम्हें, और तुम, क्योंकि अब तुम मुझे एक बात और बताओ, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब तुम लोग टेस्ट के लिए पढ़ते हो तब तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है, और जब तुम नॉर्मल बिना टेस्ट के पढ़ते हो तब कैसा काम करता है दिमाग। देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है 100% कि जब तुम बिना टारगेट के पढ़ते हो, जब ह्यूमन माइंड ऐसे कैसे काम करता है, जब तुम बिना टारगेट के पढ़ते हो कि बस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो तुम धीरे भी पढ़ोगे और याद करने की कोशिश तुम्हारा माइंड नहीं करता है। लेकिन अगर तुम्हें ये पता है कि संडे को टेस्ट होने वाला है, तुम्हें संडे के लिए पढ़ना है, इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये वाली बुक पढ़नी है, ये वाला पीवाईक्यू करना है, जब तुम इस तरीके से टारगेट बना के एवरी वीक खत्म करोगे, तुम्हें पता नहीं, कई बार उल्टा होता है। देखो, बच्चे ऐसे हैं जिनसे एक टेस्ट संभलता नहीं है, कई बार वो बच्चे कहते हैं मुझे 2 टेस्ट देने हैं। कई बार ऐसे बच्चे हैं जो टेस्ट हम दे रहे हैं, जैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी का टेस्ट है, तो वो बोलता है मुझे हिस्ट्री देना है। जब हम हिस्ट्री का टेस्ट देते हैं तो वो बोलता है हमें पॉलिटी देना है। अरे भाई, हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, इकोनॉमी भी आएगा। तुम कम से कम इन 6 दिनों में किसी एक सब्जेक्ट में तो टॉप करके दिखाओ। तुम एक सब्जेक्ट में टॉप कर नहीं पा रहे हो और तुम बार बार बहुत ज्यादा चाह रहे हो, मुझे लगता है अनरियलिस्टिक है। ये वर्ड मैं बार बार बोलता हूँ, इस एग्जाम के ना होने का रीजन ये है, अनरियलिस्टिक होना।